Hello students, today we are going to revise part 2 of lesson 2, The Sound of Music. Yesterday we have revised part 1 that was about Evelyn, who was deaf girl. And today we are revising lesson 2 part 2, The Shehnai of Bismillah Khan. The theme of the both part is same. Now let's read what is the theme of the part 2, The Shehnai of Bismillah Khan. There is no substitution to hard work and dedication. Here the author mean to say कि हार्ड वर्क का और डेडिकेशन का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है, यानी इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क और डेडिकेशन से हम हर चीज़ को गेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर एवलिन ने डीफ होते हुए भी अपना गोल अचीव किया है, तो यहाँ पर जो है ना बिस्मिल्लाह खान भी ऐसे ही जो अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं और डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। द पीपल हु रीच द जेनेत ऑफ लाइफ, जेनेत ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? टॉप। यानी अपनी लाइफ में जो बिल्कुल टॉप पर पहुँचे, वर इंड्योर्ड विद सच क्वालिटीज़। वर इंड्योर्ड का मतलब क्या? बेस्टोर्ड विद सच क्वालिटीज़, यानी उनके अंदर इस टाइप की क्वालिटीज़ होती हैं। कौन सी क्वालिटी? हार्ड वर्क और डेडिकेशन की। ठीक है। सच पर्सन्स नीड टू बी डाउन टू अर्थ इन स्पाइट ऑफ अचीविंग ऑल द सक्सेस इन लाइफ। सच पर्सन्स, इस टाइप के लोगों को नीड टू बी डाउन टू अर्थ, यानी वो नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है, कि बिल्कुल उनको अर्थ से वो ऊपर उठते हैं। इन स्पाइट ऑफ अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ, यानी लाइफ की हर सक्सेस अचीव करने के बाद भी वो अपने पैर ज़मीन पर ही रखते हैं। यानी उनके अंदर, इसका मतलब क्या है? उनके अंदर ईगो नहीं होती है, वो हवा में नहीं उड़ते हैं। ठीक है। शॉर्ट स्टोरी क्या है इस पार्ट की? शहनाई इज़ द इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ पुंगी। यानी जो शहनाई है उसको क्या बोलते हैं? पुंगी। मतलब पहले बोलते थे, जो उसका इम्प्रूव्ड है वो क्या है? शहनाई है। पुंगी वॉज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इट वॉज बैन्ड बाई एम्परर औरंगजेब फॉर इट्स अनप्लेजेंट साउंड। क्योंकि ये औरंगजेब का जो दरबार होता था, जो सम्राट औरंगजेब है, उनके दरबार में जो पुंगी बजती थी उसको बैन किया गया था, क्योंकि जो उसके साउंड थी वो अनप्लेजेंट थी। बट ए बार्बर डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। लेकिन एक बार्बर ने डिसाइड किया कि इस पुंगी की क्वालिटी, जो टोनल क्वालिटी है, यानी ट्यून का, टोनल का मतलब क्या? इसकी जो टोन है, उसकी जो क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव किया जाए। Later when it was improved and played on it, produced soft and melodious sound. बाद में जब उसको इम्प्रूव किया गया और उसके ऊपर प्ले किया गया, तो उसने क्या है? बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस, का मतलब सॉफ्ट और बहुत प्यारी, मधुर। मेलोडियस का मतलब क्या है? मधुर जो साउंड प्रोड्यूस की, यानी निकाल ली, तो उसका नाम क्या बन गया? शहनाई। उसका नाम क्या पड़ा बेटा? शहनाई। यानी अब हम यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि शहनाई की जो खोज है वो किसने की थी? डिस्कवरी किसने की थी? एक बार्बर ने। बार्बर कौन होता है? नाई। ठीक है, तो यहाँ जो नाई से ही जो है ना, बार्बर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? नाई बोलते हैं। शहनाई, इसीलिए इसके पीछे क्या है? नाई। ठीक है, चलिए। अर्ली डेज ऑफ बिस्मिल्लाह खान, यानी अब जो बर्थ था बिस्मिल्लाह खान का, उसके बारे में बता रही। यहाँ पर सारा ही चैप्टर जो है बिस्मिल्लाह खान के बारे में है कि उन्होंने इतना फेम कैसे गेन किया। बिस्मिल्लाह खान वॉज बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916 इन ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। यानी बिस्मिल्लाह खान की पूरी फैमिली जो है ना वो म्यूजिशियंस थी। उसके कजन थे, उसके जो मामा थे, सारी की सारी फैमिली। हिज फैमिली लिव्ड इन बिहार। रसूल Bucks Khan was his grandfather and the Shehnai Nawaz of Bhojpur King's Court.
यानी उनके जो ग्रैंडफादर थे वो कौन थे, रसूल बख्श खान, ठीक है, और उनके ग्रैंडफादर वॉज हिज ग्रैंडफादर एंड द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, यानी भोजपुर, ये जो शहनाई जो है ना वो राजाओं के कोर्ट में यानी दरबार में जो है ना वो बजाई जाती थी। तो वो शहनाई वादक थे कहाँ, भोजपुर किंग के कोर्ट में। हिज फादर पैगम्बर बख्श वाज ऑल्सो ए ग्रेट शहनाई प्लेयर। उनके जो फादर थे उनका नाम क्या था, पैगम्बर बख्श, और उनके जो दादाजी थे ग्रैंडफादर थे उनका नाम क्या था, रसूल बख्श खान, ठीक है, वो भी एक ग्रेट शहनाई प्लेयर थे। व्हेन ही वाज अ 5-year-old बॉय ही यूज्ड टू प्ले गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड ऑफ डुमरो। डुमरो जगह का नाम है, यानी डुमरो जो पौंड था उसके नज़दीक जो है गिल्ली डंडा खेलते थे वो, जब वो 5 साल के थे। गिल्ली डंडा एक प्ले होता है, गेम होता है, वो पतली सी एक लकड़ी की जैसे इतनी सी होती है, वो इतनी सी गिल्ली होती है जिसको बोलते हैं, मतलब इधर उधर से नुकीली होती है और बीच से थोड़ी मोटी होती है वो, ठीक है, और उससे साथ डंडे से मारते हैं और दूर तक जाती। तो डुमरो के पौंड के नज़दीक जो है गिल्ली डंडा खेलते थे। ही ऑफन विजिटेड द बिहारी जी टेम्पल ऑफ सिंह द भोजपुरी चट्टा, और वो लगभग जो है ना मोस्टली बिहारी जी टेम्पल में विज़िट करते थे, क्या गाने के लिए, भोजपुरी चैता गाने के लिए। एट द एंड ऑफ लोकल महाराजा यूज टू गिव हिम ए वेरी बिग लड्डू, और जो लोकल महाराजा थे वहाँ पर उसके एंड में जो है ना उनको एक बड़ा लड्डू देते थे एज ए रिवार्ड, इनाम के तौर पर, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान की जो इंट्रोडक्शन अली बख्श के साथ कैसे हुई, अली बख्श वॉज हिज मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल कौन होते हैं, मामा जी, हु लिव्ड इन बनारस, बनारस कहाँ, वाराणसी। व्हेन ही वेंट देयर विद हिज मदर ही वॉच्ड हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई एंड वॉज एक्सट्रीमली फैसिनेटेड। एक जो पहली बार वो अपनी मदर के साथ वहाँ पर गई बनारस में, वाराणसी में, तो उन्होंने जो शहनाई की आवाज़ सुनी, क्योंकि उसके अंकल जो शहनाई की प्रैक्टिस करते थे, तो जो उनकी आवाज़ सुनाई दी वो बहुत ही फैसिनेटेड, फैसिनेट का मतलब क्या होता है, चार्मिंग, ठीक है, मंत्रमुग्ध कर देने वाले। फैसिनेट का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दे, कि भी वहीं की वहीं कंसंट्रेट हो जाए पर्सन। अली बख्श वॉज एम्प्लॉयड एज ए द शहनाई प्लेयर इन द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, यानी उनको एम्प्लॉय का मतलब एक जो भी, एक तरह की जो भी होती है ना, जैसे ये अब जो टेम्पल में पुरोहित वगैरह होते हैं, पंडित वगैरह होते हैं, तो इनकी भी कमेटी के अकॉर्डिंग जो है एक टाइप की जो भी बन जाती है। तो वो शहनाई प्लेयर, एज ए शहनाई प्लेयर जो है इनको एम्प्लॉय किया गया था, कहाँ, विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस में। ही स्टार्टेड लर्निंग शहनाई फ्रॉम हिम। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि बाय होम ही स्टार्टेड टू लर्न हाउ टू प्ले शहनाई, तो क्या, अली बख्श, हिज मैटरनल अंकल, विद हिज अंकल अली बख्श हु वॉज हिज मैटरनल अंकल, ही started to learn how to play शहनाई, ठीक है। he started learning शहनाई from him. slowly he received lessons in playing this instrument from him. स्टार्टिंग में तो स्लोली, धीरे धीरे उसने जो लेसन्स थे इसके ऊपर, शहनाई के ऊपर, वो रिसीव किए, इन प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम हिम, यानी उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते करते। लेटर ही यूज टू प्ले शहनाई थ्रू आउट द डे, बाद में जो है ना वो पूरा दिन जो है ना शहनाई को बजाया करते थे। द टेम्पल्स ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड बैंक ऑफ द गंगा वर द फेवरेट प्लेसेस ऑफ फॉर दिस यंग अप्रेंटिस। अप्रेंटिस को क्या बोलते हैं, शिक्षक, ठीक है। तो जो मतलब जो सीखने वाले होते हैं, ठीक है, प्यूपिल जो होते हैं सीखने वाले, उसको अप्रेंटिस बोलते हैं। तो टेम्पल के, यानी बालाजी का टेम्पल था, मंगल मैया का टेम्पल था, और जो गंगा नदी के किनारे पर जो गाते थे वो हमेशा गाते रहते थे। वे इस यंग का मतलब क्या है, बिस्मिल्लाह खान का जो फेवरेट प्लेस थे जहाँ पर वो प्रैक्टिस करते रहते थे। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनता है कि बिस्मिल्लाह खान जो है ना अपनी जो शहनाई बजाने की जो प्रैक्टिस है वो कहाँ कहाँ करते थे। देयर आर 3 प्लेसेस, टेम्पल ऑफ बालाजी, मंगल मैया एंड बैंक्स ऑफ द गंगा। नाउ है
अचीवमेंट्स ऑफ बिस्मिल्लाह खान, जैसे पीछे पार्ट में था अचीवमेंट्स ऑफ किसकी, एवलिन। एवलिन की अचीवमेंट क्या थी कि उन्होंने जिस एकेडमी में वो गई थी उस एकेडमी में उन्होंने इतने अच्छे मार्क्स लिए थे कि उस एकेडमी की हिस्ट्री बना दी थी उन्होंने, ठीक है। और फिर वो जगह जगह ना कंसर्ट के लिए जाती थी, उनको वहाँ पैसा भी मिलता था लेकिन वो फ्री में भी कंसर्ट देती थी। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि बिस्मिल्लाह खान की क्या क्या अचीवमेंट्स, उनकी उपलब्धियाँ क्या हैं। When he was 14 year old, he accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। तो जब वो सिर्फ 14 ईयर के थे तो वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए और इन 1938 ही वॉज सिलेक्टेड फॉर द ऑल इंडिया रेडियो। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है व्हेन ही वॉज सिलेक्टेड फॉर ऑल इंडिया रेडियो इन 1938, ठीक है। यानी ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर उसको गाने के लिए शहनाई बजाने के लिए सिलेक्ट किया गया था, ठीक है। या फॉर व्हाट ही वॉज सिलेक्टेड इन 1938, तो आप आंसर देंगे ही वॉज सिलेक्टेड फॉर ऑल इंडिया रेडियो इन 1938। यानी दो क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर कि ऑल इंडिया रेडियो के लिए कब सेलेक्ट किया गया और 1938 में, या 1938 में वो किस चीज़ के लिए सिलेक्ट किए गए। तो 1938 में वो ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर जो है ना शहनाई बजाने के लिए उनको सिलेक्ट किया गया। लखनऊ में यानी ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट फ्रीडम विथ शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। यानी अपना जो देश है इंडिया वो कब फ्री हुआ था, 15 अगस्त 1947। तो ही वॉज सो लकी दैट ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले शहनाई ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ इंडिपेंडेंस, 15 अगस्त 1947, ठीक है। द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज फैसिनेटेड विद हिज म्यूज़िक, उसके म्यूज़िक से जो अफ़गानिस्तान के राजा थे वो बड़े ही फैसिनेट हुए, मंत्रमुग्ध हो गए। द फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट नेम्ड ए फिल्म आफ्टर दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। और एक मूवी है बेटा गूंज उठी शहनाई, उन्होंने अपनी जो डायरेक्टर थे वो विजय भट्ट, उन्होंने अपनी मूवी का नाम ही इस इंस्ट्रूमेंट के पीछे रख दिया कि गूंज उठी शहनाई। एंड हिज ओन कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया, और उनकी जो अपनी कंपोजिशन थी वो, कंपोजिशन का मतलब कंपोज करना, किसी गाने को लिखना, लिख के फिर गाना, तो वो अपनी उनकी कंपोजिशन क्या थी, दिल का खिलौना है टूट गया। विल बिकम ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर बट ही वॉज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फिल्म्स। यानी जो उन्होंने लिखा गाया वो नेशन वाइड का मतलब पूरे जो है ना राष्ट्र में जो है ना वो चार्ट बस्टर का मतलब क्या है, फैल गया। बट ही वॉज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फिल्म, लेकिन वो फिल्मों के प्रति प्रभावित नहीं हुए, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपना म्यूज़िक की तरफ ही उनका झुकाव रहा। He was the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in United States of America. यानी वो एक फर्स्ट इंडियन थे जिनको कि इनवाइट किया गया परफॉर्मेंस के लिए, कहाँ, एज द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल। लिंकन सेंटर हॉल जो प्रेस्टिजियस मतलब बहुत ही शानदार, जो प्रतिष्ठित थे, उनके हॉल में उनको परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपको पता है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे ना ये अब्राहम लिंकन, ठीक है। तो यूएसए के सेंट्रल हॉल में उनको बुलाया गया, इनवाइट किया गया। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल एंड द ओसाका ट्रेड फेयर। उन्होंने एक वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी तौर पर भी पार्टिसिपेट किया था, कहाँ पर, मॉन्ट्रियल में और ओसाका ट्रेड फेयर में। ही वॉज अवार्डेड विद द पद्मश्री, उनको पद्मश्री के अवार्ड से विभूषित किया गया, क्योंकि जैसे आर्ट हो गया ना म्यूज़िक, तो उसमें सबसे बड़ा जो विभूषण माना जाता है वो पद्मश्री एंड पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण, उनको सभी से नवाजा गया, ठीक है। किससे, पद्मश्री से भी। यानी आप यहाँ पर फॉर व्हाट ही वॉज बेस्टूड, ठीक है, तो शहनाई के लिए उसको बेस्टूड किया गया था, उसको ये पारितोषिक दिया गया था। लेकिन कौन कौन से दिए गए थे, ये तीन हैं, पद्मश्री और
Padam Bhushan and Padam Vibhushan. Finally, in the year 2001, he was awarded the भारत रत्न, यानी 2001 में उसको भारत रत्न के अवार्ड मिला। यानी यहाँ से क्वेश्चन वही दो बन जाते हैं कि 2001 में उनको कौन सा अवार्ड मिला, फाइनली भारत रत्न, ठीक है, या भारत रत्न। व्हेन ही गॉट भारत रत्न अवार्ड, देन यू विल से दैट ही गॉट भारत रत्न अवार्ड इन 2001. On this occasion he said, teach your children music, this is Hindustan's richest tradition. कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ, ये हिंदुस्तान की सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है, ठीक है, यानी कल्चर है ये एक तरह से। हिज लव फॉर द कंट्री, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक विदेशी ने जो है उनको ये कहा कि हम यहीं पर जो है ना आपके लिए जो है ना आपको यहाँ विदेश में रह जाओ आप, और आप हमारे लिए ही शहनाई गाओ, मतलब बजाओ, ठीक है, हम यहाँ पर आपके लिए हिंदुस्तान जैसा माहौल क्रिएट कर देंगे। ही हैड ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में वो घूमे। स्टिल ही वॉज ग्रेटली अटैच्ड टू बनारस एंड डुमरो, फिर भी उनको अपने बनारस और ख़ास तौर पर जो डुमरो जगह थी जहाँ पर वो पैदा हुए थे, उनसे उनको ख़ास तौर पर अटैचमेंट थी उनसे। ही वॉज अनेबल टू फॉरगेट द साउंड मेड बाई द गंगा इन बनारस एंड द मठ ऑफ डुमरो, यानी वो कभी भी नहीं भुला सकते थे कि जो गंगा की लहरों में जो साउंड आती थी, क्योंकि उसका जो फेवरेट प्लेस था ना गंगा के किनारे बैठ कर के वो प्रैक्टिस करते थे, तो गंगा की जो लहर आती हैं और लहरों के साथ जो साउंड आती है, उस साउंड का एक अपना अलग सा म्यूज़िक होता है, ठीक है। तो गंगा के द्वार बाय द गंगा इन बनारस एंड मठ ऑफ डुमरा, यानी डुमरो का मठ और बनारस में गंगा की जो साउंड थी उसको वो कभी भी नहीं भुला सके। ही हैड नो डिज़ायर टू बी सेटल्ड इन फॉरेन कंट्रीज़, उनको ऑफ़र भी मिला था फॉरेन कंट्रीज़ में सेटल होने का, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप हर कोई चीज़ ला सकते हो, हर कोई चीज़ आप यहाँ पर इंडिया की तरह इस्टेब्लिश कर सकते हो मेरे लिए, लेकिन क्या आप मेरी गंगा को यहाँ पर ला सकते हो, क्या आप मेरे हिंदुस्तान की गंगा को तुम यहाँ पर ला सकते हो, उन्होंने ये जवाब दिया। ही हैड नो डिज़ायर टू बी सेटल्ड इन द फॉरेन कंट्रीज, उनकी फॉरेन कंट्री में सेटल होने की कोई डिज़ायर नहीं थी। ही वॉज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, और वो मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज थी, यानी जो सांस्कृतिक जो संपदा होती है, कल्चर का मतलब सांस्कृतिक हेरिटेज का मतलब है जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना आगे की तरफ मिलती रहती है, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर वो चीज़ अपनी ख़त्म नहीं की। नाउ द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन, एम्परर औरंगजेब हैड बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस, यानी अपने जो रॉयल रेजिडेंस में है, रॉयल कोर्ट में जो होते हैं वादक म्यूजिशियन, वहाँ पर उन्होंने पुंगी को बजाने के लिए बैन कर दिया था। तो एक बार्बर ने डिसाइड किया था उसकी पुंगी की शेप को चेंज करने के लिए, उसकी टोन को चेंज करने के लिए, तो उन्होंने उसकी क्वालिटी को चेंज किया, तो ये क्वालिटी इम्प्रूव होने के बाद क्या बन गई, शहनाई। एज दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाही चैम्बर्स बाई ए नाई, जैसे यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, इसीलिए इसका नाम शहनाई पड़ा था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि नाई जो है वो शाही चैम्बर्स, यानी शाही का मतलब रॉयल चैम्बर्स में जो है ना, कोर्ट में जो है ना, इनको बजाते थे, प्ले करते थे पहले, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम इसलिए क्या बन गया, शहनाई। बिस्मिल्लाह ऑफन सिंग द भोजपुरी चटा इन द बिहारी जी टेम्पल एंड रिसीव्ड ए बिग लड्डू एज ए रिवार्ड, यानी बिस्मिल्लाह खान पहले कहाँ गाते थे, भोजपुरी चैता गाते थे, कहाँ, बिहारी जी टेम्पल में, और उनको वहाँ पर क्या मिलता था, रिवार्ड में बड़ा लड्डू मिलता था। बिस्मिल्लाह लर्न्ड शहनाई फ्रॉम हिज मैटरनल अंकल अली बख्श हू लिव्ड इन बनारस, उन्होंने शहनाई की जो धुन जो सीखी थी असलियत में, वो अपने मैटरनल अंकल अली बख्श से सीखी थी, जो कि बनारस में रहते थे। एक बार वो अपनी मदर के साथ वहाँ अपने मैटरनल के घर गए हुए थे।
बिस्मिल्लाह प्रैक्टिस दिस इंस्ट्रूमेंट एंड गोट परफेक्शन। बिस्मिल्लाह ने प्रैक्टिस की इंस्ट्रूमेंट की, कहाँ प्रैक्टिस की उन्होंने गंगा के किनारे प्रैक्टिस की, ठीक है, और उन्होंने परफेक्शन प्राप्त किया। एट फर्स्ट ही वो सिलेक्टेड फॉर द ऑल इंडिया रेडियो, पहले उनको ऑल इंडिया रेडियो के लिए उनको सिलेक्शन हुआ, कहाँ, लखनऊ, एज ए शंघाई प्लेयर, एक शंघाई प्लेयर के तौर पर जो है ना लखनऊ में उनका सिलेक्शन हो गया ऑल इंडिया रेडियो पर शंघाई को प्ले करने के लिए। ही परफॉर्म्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड, उन्होंने इंडिया और अब्रॉड दोनों परफॉर्म किया। ही हैड परफॉर्म्ड इन अमेरिका एंड अफगानिस्तान, उन्होंने अमेरिका और अफगानिस्तान में परफॉर्म किया। ही हैड इन्फ्लुएंस द फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, यानी उनके इस शंघाई से जो ना डायरेक्टर जो विजय भट्ट हैं वो इतने इंस्पायर हुए, इतने इन्फ्लुएंस हुए कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम जो है ना इस इंस्ट्रूमेंट के पीछे रख दिया, और फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। ही वॉज अवार्डेड द सेंट्रल नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, उनको अवार्ड मिला था, कई नेशनल अवार्ड मिले उनको, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। He was awarded the Bharat Ratna, which is the highest civilian award of India in 2001. उनको भारत रत्न की उपाधि से भी अवार्ड किया गया उसको, विच इज़ हाईएस्ट, जो कि इंडिया की जो है ना सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, और वो उनको मिला था 2001 में। ही हैड ग्रेट लव फॉर द कंट्री, उनका अपने देश के प्रति खास बहुत प्यार था, इसीलिए वो कहीं भी ऑफ़र मिलने के बाद भी किसी फॉरेन कंट्री में सेटल नहीं हुए। बनारस एंड डुमरो लिव्ड इन हिज हर्ट, यानी बनारस और डुमरो तो जो है ना दोनों ही, क्योंकि डुमरो में वो पैदा हुए थे और बनारस में उन्होंने शहनाई सीखी थी, ठीक है, और बनारस में जो गंगा के किनारे जो रहना था, उनके जो प्रैक्टिस करनी थी, उसके लिए वो बहुत ही इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। ही वॉज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आर रिच कल्चर, यानी हमारे जो कल्चर है वो बड़ी रिच है, उसका वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दैट इज़ द लेसन 2 part 2, that's over, and you should read this lesson thoroughly from the book Beehive, and you can understand it better through this video. Okay, all the best.